नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी कपल की शादी हो जाती है, मतलब मैरिड कपल्स जो होते हैं उनके बीच में मतलब इतने ब्रेकअप क्यों नहीं होते हैं। क्यों हम जब रिलेशनशिप में रहते हैं, जब हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं तो हमारे ब्रेकअप अक्सर क्यों होते हैं। ठीक है, किसी का रिलेशनशिप साल भर भी नहीं चलता, 2 साल नहीं चलता, 5 साल बाद ब्रेकअप हो जाता है, 10 साल बाद ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप ही बड़ा कॉमन है। लेकिन ये चीज़ शादी के बाद क्यों नहीं कॉमन है, क्यों शादी के बाद ब्रेकअप के रेट्स बहुत ज़्यादा दर पे कम हो जाते हैं। तो आज इन सब से रिलेटेड टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ पे जाके मुझे ऐड कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई शादी के बाद ब्रेकअप की रेट्स इतनी कम क्यों हो जाती हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जब किसी कपल की शादी हो जाती है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है एक्सेप्टेंस आ जाती है उस कपल के अंदर। ठीक है मेरे दोस्त, एक रिलेशनशिप में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उनकी डायनेमिक्स बहुत अलग होती है किसी मैरिड कपल से। ठीक है, डायनेमिक्स का मतलब उनकी लाइफस्टाइल और उसकी फंक्शनिंग। ठीक है, एक मैरिड कपल जो होता है इतना ऑब्सेस्ड नहीं होता है, दिन भर रिलेशनशिप की बातें नहीं करता है। ठीक है, न्यूली मैरिड कपल होगा तो बात अलग है। ठीक है, जब तक हनीमून फेज चल रहा है, हनीमून फेज का मतलब है कि रिलेशनशिप के या फिर शादी के कुछ महीने का वक्त जो होता है, 4-5 महीने का वक्त, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार दिखता है। ठीक है, क्योंकि नए नए मिले होते हैं। मैं बात लव मैरिज की नहीं कर रहा हूँ, अरेंज मैरिज की भी कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों की बात कॉमन है। ठीक है, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। ठीक है मेरा दोस्त, जिनका प्यार शादी तक पहुँच जाता है मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हनीमून फेज के बाद एक मैरिड कपल होता है एकदम शांत पड़ जाता है। ठीक है मेरा दोस्त, तुमने देखा होगा बहुत सारे मैरिड कपल हैं, दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर रिलेशनशिप उनके मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। ठीक है, वो नहीं मैटर करते हैं। एक रिलेशनशिप का कपल क्या करता है, दिन भर प्यार की बातें करता है। ठीक है, उसके लिए ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी होती है प्यार प्यार प्यार। पूरा रिलेशनशिप में एक कपल यही हिसाब लगाने में लग जाता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम पहले इतना करते थे अब कम करते हो, ये प्यार वो प्यार, तुमने उससे बात क्यों की, तुमने इससे बात क्यों की, हमारा रिलेशनशिप इतना पुराना हो गया, तुम मेरी एनिवर्सरी भूल गए, तुम मेरा बर्थडे भूल गए, तुम मेरे कुत्ते का बर्थडे भूल गए, तुम मेरे बेस्टी का बर्थडे भूल गए, हमने धूमधाम से अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई। दुनिया भर की चीज़ें एक रिलेशनशिप में रहती, या फुल टाइम जॉब बना लेते हो। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी हो जाती है रिलेशनशिप के आगे जो कपल रिलेशनशिप में रहता है, अगर उसने बैलेंस नहीं बना रखा है तो देखो उसमें लड़ाइयाँ होती हैं और 24 घंटे सिर्फ रिलेशनशिप की बात होती है। 24 घंटों में तुम्हारी सिर्फ इनसिक्योरिटी में बीत जाते हैं कि वो किससे बात कर रही है, किससे बात कर रहा है, कहीं वो हमको छोड़ के ना चला जाए। और आप इतना ज़्यादा दिल पे ले लेते हो इन सारी चीज़ों को कि अब आपको लगने लगता है कि रिलेशनशिप अब में बदलाव होने चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप आपके हिसाब से चलना चाहिए। जहाँ आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने लग जाते हो वहीं पे प्रॉब्लम होती है। कंट्रोल करते हो, आपसे कंट्रोल होता नहीं है और आप यहीं पे सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लग जाते हो। ठीक है मेरे दोस्त, और सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ खोते हो वहाँ पे होता है ब्रेकअप। ठीक है मेरे दोस्त, मैरिड लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मैरिड लाइफ में एक इंसान वेल सेटल्ड होता है। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी के और भी काम करता है, वो सारा काम धाम छोड़ के सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे नहीं पड़ा रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, उसमें एक्सेप्टेंस रहती है। ठीक है, बात होती है एक्सेप्टेंस की, आपको एक्सेप्टेंस कितनी है। अभी क्या आप रिलेशनशिप में शादी हुई नहीं है, आपको हमेशा डर बना रहता है कहीं हमारा पार्टनर को छोड़ के ना चल जाए। नाम तो आप इसका प्यार का देते हो, लगाते आप, बहुत सारे कपल्स हैं इस पर आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कपल्स पे। ठीक है, इससे बात नहीं करनी है, उससे बात नहीं करनी है। कई लोग कंट्रोल करना चाहते हैं एक दूसरे को। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम जो कपल होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कपल जो होते हैं, बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी ना के बराबर देते हैं, सिर्फ उनकी एक ही प्रायोरिटी होती है, वो है उनका रिलेशनशिप। ठीक है, आप लोग में से जितने भी लोग वीडियो सुन रहे होंगे जो अपने से सीनियर मैरिड कपल को देखते होंगे, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, दे आर नॉट ऑब्सेस्ड विद देयर रिलेशनशिप एंड देयर मैरिड लाइफ। वो बैठ के हिसाब नहीं लगाते हैं कि उनकी बीवियां या उनके पति उनसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, वो ज़िंदगी के और भी काम में इन्वॉल्व रहते हैं। ज़िंदगी के और भी काम में इन्वॉल्व रहोगे तो इसको कहते हैं बैलेंस बनाना। और ज़िंदगी भर वैलिडेशन लोगे तो तुम्हारे ब्रेकअप ज़्यादा होंगे। कुछ लोग कहते हैं भैया जो है इन मैरिड कपल्स के ब्रेकअप इसलिए नहीं होते कि उनके बीच में सच्चा प्यार होता है। तो मेरे दोस्त, सच्चे प्यार पे मैं कमेंट नहीं करता। हर इंसान के लिए उसकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन प्यार की अलग होती है, तो इसके बारे में मैं नहीं कमेंट करता। लेकिन एक चीज़ जो है वो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे, तुम्हारा ब्रेकअप नहीं होगा। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देते हो, इसके बाद अगला इंसान अनजाने में छोड़ के चला जाता है। इसके बाद तुम कहते हो सच्चा प्यार, ये सच्चा प्यार, वो सच्चा प्यार, जो करता है वो छोड़ के जाता नहीं। मेरे दोस्त, तुम अभी इस समय ना उसको समझ रहे हो, वो इंसान तुम्हें छोड़ के क्यों गया, ना तुम अपने आप को समझ रहे हो। तुम्हें खुद मेरे दोस्त प्यार की ज़रूरत है। तुम कहाँ सच्चे प्यार को तोलने लग जाते हो।
हर चीज़ में सच्चा प्यार कहाँ ले जाके घुसा देते हो? तुम अपने आप को नहीं देखते हो कि तुमने क्या किया, ठीक है। तुम्हें सिर्फ अगले की गलती समझ में आती है। अगले की गलती इस वजह से कि वो तुम्हें छोड़ के गया, एक उसकी एक गलती है, लेकिन तुमने उससे भी बड़ी गलती सबसे पहले की कि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली। किस प्रेम की किताब में लिखा है सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर लो? अगर तुमने उसको कहा कि सच्चा प्यार करके जो आता है लौट के नहीं आता, तो तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों ख़त्म की? क्यों तुमने उसके सामने रिक्वेस्ट की? मेरे दोस्त, उसने तुमसे ब्रेकअप किया तो तुमने क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई? क्यों उसके पैर पड़े? तुमने क्यों रिक्वेस्ट की? तुमने क्यों उस इंसान के पीछे पड़े? भाई जब तुम अपने सगे नहीं हो रहे हो, तुम उसके सगे हो गए। अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम आके यूट्यूब पे चीज़ समझ रहे हो, ठीक है। तुम्हें एक थर्ड पर्सन बता रहा है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चाहिए क्या है, तो तुम क्या उम्मीद करते हो? तुम्हारा प्यार कहाँ से सच्चा हो गया फिर मेरे दोस्त? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना उसको चाहिए क्या। तुम्हें ये चीज़ तो पता नहीं तुम्हारे एक्स पार्टनर को क्या चाहिए, और तुम सच्चे प्यार को बीच में ले देते हो, ठीक है। तुम्हारे पास एक तगड़ा बहाना रहता है कि सच्चा प्यार जो करता है लौट के आता है। मेरे दोस्त कुछ नहीं, ठीक है। रियल लाइफ है, ये मूवी नहीं चल रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दोगे, कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में टिकने वाला नहीं है। ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ठीक है। इसको तुम एक्सेप्ट करोगे तो भी ये फैक्ट है, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो भी ये फैक्ट है, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तो सच्चे प्यार को कटघरे में खड़े करने से पहले खुद को भी देख लो कि तुमने क्या किया है, ठीक है। मन ही मन तुम्हें अपना एक्स पार्टनर चाहिए क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। तुम्हें तकलीफ़ ना हो रही तो तुम्हें इतना तुम सगे नहीं हो कि तुम एक्स पार्टनर के पास जाते कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। तुम अपने फ्रेंड्स फैमिली करियर को तो इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तुम फ्रेंड्स फैमिली करियर के सगे नहीं हो रहे हो, और तुम अपने आप को पूरी शान से बता रहे हो कि हम अपने एक्स पार्टनर के सगे हैं। क्यों मेरे दोस्त, कहाँ से सगे हो तुम अपने एक्स पार्टनर के? उल्टा तुम उस इंसान को बोल के खुश हो जा रहे हो कि हाँ उसने सच्चा प्यार नहीं किया। तो मेरे दोस्त, सच्चे प्यार को कटघरे में खड़े करने से पहले तुम खुद को देखो, क्योंकि तुम खुद यहाँ कटघरे में आ जाओगे, तुम खुद घेरे में आ जाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपने आप को सही करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लो, कॉन्फिडेंस हाई कर लो। देखें वो इंसान कैसे नहीं लौट के आता है, लेकिन तुम्हारे अंदर बिलीफ ही नहीं, इतनी निगेटिविटी बढ़ चुकी है। यहाँ पे तुम्हारे पास हर सॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं, लोगों के पास प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होते हैं, तुम्हारे पास सॉल्यूशन की प्रॉब्लम निकल आती है। तो सबसे पहले जो अपने अंदर कमी है वो भरो, ठीक है। किसी भी इंसान के ऊपर उंगली उठाने से पहले, अपने एक्स पार्टनर के ऊपर उंगली उठाने से पहले सबसे पहले अपने अंदर तुम झाँक के देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। अपनी गलती नहीं देख पाओगे तो मेरे दोस्त कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, ये ज़िंदगी का पार्ट है, ये लाइफ का पार्ट है मेरा दोस्त। परिवर्तन को ही ज़िंदगी कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। लाइफ में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो हमेशा सीखते रहते हो। कोई भी इंसान परफेक्ट पैदा नहीं होता है, ठीक है। सब यहीं पे आके सीखते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। अभी तुम्हें गलती की बात आएगी तो तुम्हें दिल पे लग जाएगी, तुम कहोगे यार हमने गलती कहाँ की भाई, हम तो एकदम परफेक्ट, हमने प्यार किया है। तो प्यार के नाम पे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने गिराई ही है ना, तभी तो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। ब्रेकअप हो ही नहीं सकता बिना तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ ना उड़ाई हो। रिक्वेस्ट तुम अगर उस इंसान से कर रहे हो, समझ लो तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उस इंसान को और पावर दे रहे हो, ठीक है, ताकि वो तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर वो इंसान कर पाए, ठीक है। तुम इस चीज़ का ठेका दे रहे हो। एक रिलेशनशिप में बैलेंस बना के चलो, कभी भी ब्रेकअप नहीं हो सकता। बात शादी की नहीं है। तुम बिना शादी के 50 साल रिलेशनशिप में बैलेंस बना के चलो कि 50 साल रिलेशनशिप चलेगा, और 50 साल रिलेशनशिप चलने के बाद 51वें साल में अगर तुमने बैलेंस ख़त्म कर दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी, जायज़ बातें मानने लगे, तो 3-4 महीने लगेगा ब्रेकअप होने में। वो 50 साल का प्यार, 50 साल का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक झटके में। बस 3-4 महीने में वो काम हो जाएगा, क्योंकि उस इंसान को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, और साथ ही साथ तुम्हें भी नहीं पता होता कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। शादी में एक्सेप्टेंस आ जाती है, बस यही समझ लो। शादी में तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस होती है कि कहीं जा नहीं रहा अगला इंसान, ठीक। इस एक्सेप्टेंस की वजह से तुम टिके रहते हो, ठीक है। अभी तुम क्या है, रिलेशनशिप में डर की जीते हो, सोचते हो ये ना हो जाए, वो ना आ जाए, पॉजिटिव होने लगते हो। सबसे पहले रिलेशनशिप में तो समझो, यही एक मुख्य कारण है कि शादी में ब्रेकअप की रेट्स कम है, ठीक है, और रिलेशनशिप में ब्रेकअप की रेट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। यही एकमात्र रीज़न है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती है, और पूरी दुनिया को इग्नोर करके तुम रिलेशनशिप के पीछे पड़े रहते हो। रिलेशनशिप में भी कुछ करते नहीं हो, सिर्फ वैलिडेशन लेते रहते हो एक दूसरे से कि तुमने कितना प्यार किया, तुमने इतना प्यार किया, तुमने उतना प्यार किया। पहले कम करते थे, अब ज़्यादा करो। दुनिया भर की बातें कर करके एक रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर लेते हो। बस यही एक रीज़न है कि रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप ज़्यादा होते हैं शादी के मुकाबले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।